पूरे तिमास हम जैसे मैंने बता दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह और उसके हुक्मों के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि हुक्म जो है प्रभु यीशु मसीह के हैं और वो कितने ही ज़रूरी है कि हम उन्हें माने। और आज हमारा लेसन जो है, लेसन नंबर पहला है लॉ इन क्राइस्ट डे। प्रभु यीशु मसीह के दिनों में जो हुक्म या आज्ञाएं थी वो किस प्रकार की थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर इससे पहले हम इसके बारे में चर्चा करें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में प्रेम, विश्वास, अनुग्रह और प्रॉस्पेरिटी के बारे में चर्चा या प्रचार जो है बहुत तेजी से हो रहा है। पर अगर हम देखें हुक्मों के बारे में कोई भी जो है वो सिखाता नहीं है। शायद सिखाते होंगे और सिखाने पे उनके हुक्म जो है वो 10 में से 9 हुक्म जो है वो सिखाए जाते होंगे, पर पूरे के पूरे हुक्म जो है वो नहीं सिखाए जाते। पर हम आज पूरे त्रिमास में देखेंगे कि हुक्म जरूरी क्यों है। सबसे पहले प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हुक्म आपको क्या दिखाता है या क्या दर्शाता है। किसी भी देश के लॉ होते हैं, वो लॉ या हुक्म या कानून जो है वो धारा में आता है तो वो क्या दर्शाता है। कुछ नहीं दर्शाता। किसी भी देश या कानून आपको क्या दर्शाता है? कानून का मतलब ये है कि देश का हर कार्य जो है अच्छे तरीके से चले और उसी के आधार पर जो है देश उन्नति भी करे। ओके, वेरी गुड। कानून ये दर्शाता है कि उसके हुक्मों के अनुसार हम चलते हैं और फिर हम तरक्की पाएं। और कोई बात और क्या दर्शाता है कानून? किसी भी चीज की फाउंडेशन को दर्शाता है। ओके, किसी भी देश की नींव को, उसके सिद्धांतों को जो है वो दर्शाता है। वेरी गुड। और कुछ? कानून सबके साथ न्याय करता है। ओके, कानून जो है वो न्यायी है, मतलब किसी के साथ पक्षपात जो है वो नहीं दिखाता। सो हम देखते हैं कि उस देश में पक्षपात की बात नहीं है। सो कानून जो बना दिया गया है वो सभी के लिए बराबर है। ओके, और कुछ सोचिए। हमें उस पे चलना भी सिखाता। ओके, कानून सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि उस पे चलना भी जो है वो सिखाते हैं। यस, हमें चलना भी पड़ता है। कानून हमारी सुरक्षा के लिए। ओके, वेरी गुड। कानून हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। और कुछ? कानून के द्वारा ही हम अच्छाई और बुराई को पहचानते हैं। वेरी गुड। सो कानून के द्वारा हम देखते हैं कि नैतिकता हम पर आती है। सो अगर हम नैतिक हैं, अगर हम अच्छे और भले को जानने वाले लोग हैं तो इसका मतलब कानून है। अगर हम अच्छे और भले को जानने वाले लोग नहीं, इसका मतलब ये है कि इस धरती पे बिल्कुल भी नैतिकता अनैतिकता है। अगर अनैतिकता है तो इसका अर्थ हमारी क्वार्टरली में बताया गया है, इसका अर्थ ये है कि हम इंसान नहीं, हम पत्थर हैं या हम मिट्टी हैं जिनके पास कोई भी सोचने का जो है चुनाव करने की सामर्थ्य नहीं है। सो अगर हम जीवित प्राणी हैं, अगर हमें सोचने, अच्छा और बुरा सोचने की सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है तो इसका अर्थ ये है कि हम नैतिक हैं। और जो नैतिक हैं वो हमेशा भले को चुनते हैं। सो भला और बुरा कौन दर्शाता है? परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर के हुक्म एक ऐसा आईना है जो आपको ये बताता है कि भला क्या है और बुरा क्या है। सो पाप आने पर, पाप क्या है? बाइबल में पाप की भी परिभाषा है। पाप क्या है? परमेश्वर के हुक्मों का उल्लंघन करना जो है वो पाप है। अगर इस धरती पर पाप आया है, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा गया है, परमेश्वर के कानून को तोड़ा गया है, जिससे इस धरती पर पाप आया है। सो जब इस धरती पर पाप आया है तो इसका अर्थ ये है कि जब पाप आया है तो फिर यीशु मसीह आए हैं। ऑलराइट, आर यू विद मी? अगर पाप ना हो, अगर हुक्म ना हो, ऐसे नहीं, अगर हुक्म ना हो तो पाप ना हो, अगर पाप ना हो तो फिर यीशु मसीह का आना मुक्तिदाता के रूप में हमारे लिए वो व्यर्थ है। सो इसलिए अगर मुक्तिदाता है, इसका अर्थ ये है कि हमने पाप किया है। और पाप क्या है? हुक्मों का उल्लंघन किया है। सो हुक्म आपको ये बताते हैं कि आपका राजा कौन है। Are you with me? Okay? आपके देश का राजा कौन है? अगर परमेश्वर देशों के राजा या प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुक्म बनाते हैं, 40-40 हजार हुक्म हर साल में बढ़ते चले जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि हॉस्टल में कभी बच्चे रहे और उनके हुक्म जो है वो बिल्कुल ही
ज्यादा ना हो, कानून पे ज्यादा ना हो, डिसिप्लिन ज्यादा ना करे, पर जब वो मिसबिहेव करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि उतना ही प्रिंसिपल या उतना ही मेट्रन जो है उन पे सख्त कानून जो है वो डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि मिसबिहेव जो है वो करते हैं। हम लोग बाहर जाना क्यों चाहते हैं? बहुत सारे इंडियंस जो है वो वलायत या वेस्टर्न साइड में जो है जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? कहते हैं कि वहां पर प्रॉपर लॉ है, वहां पर जो है हर चीज बिल्कुल राइट पर है, कोई भी इधर से उधर नहीं। अब जैसे इंडिया में अगर आप सड़कों पे जाए, कोई भी कानून को मानता नहीं है, इसलिए गाड़ियां क्या करती हैं, गाड़ी यहाँ से आती है, गाड़ी वहां से आती है। पर अगर वलायत में जाए तो गाड़ियां ऐसे टकराती नहीं है। सो वलायत में हर एक चीज का जो है वो रूल और रेगुलेशन है। सो जहां पर रूल और रेगुलेशन है, हम देखते हैं कि वो बहुत ही डिसिप्लिन पीपल हैं, बहुत ही ज्यादा अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। सो हमारी चाह होती है कि हम उस देश में जो है वो जाए जहां पर अनुशासन ज्यादा है, जहां पर सफाई ज्यादा हो, जहां पर खाने पीने का सामान अच्छा हो, जहां पर हम आज़ादी से रह सकें, जहां पर हम कभी भी कुछ कहें। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अगर कोई भी केस आपने धारा करनी हो या केस लगाना हो तो 20 साल लग जाते हैं। इंसान जो है वो मरने के बिस्तर पे पहुंच जाता है, पर उनका न्याय जो है वो जल्द से नहीं होता। पर वही चीज अगर हम वलायत में देखें तो जैसे ही स्यू करते हैं, जैसे ही वो अपनी केस जो है वो डालते हैं, उसी समय जो है उनका परिणाम जो है उन्हें दे दिया जाता है। सो हम देखते हैं किसी भी देश के कानून, किसी भी देश के रवैये, उसके बिहेवियर से हमें पता लगता है कि उस देश का राज्य जो है वो कैसा है। अगर हिंदुस्तान के बिहेवियर में अगर हम देखें हम लोगों का बिहेवियर कानून के प्रति कैसा है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे नेता जो है वो कैसे हैं। अगर नेता अच्छे होंगे तो फिर आम जनता भी जो है वो अच्छी होगी। सो इस प्रकार से अगर हम यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को अगर हम देखें और उसके गवर्नमेंट को, उसके राज्य को अगर देखें, तो हम ये पाते हैं कि उसके राज्य में भी कानून है और उसके राज्य में कानून का लगना जो है वो हमेशा तक बना रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं आज, कल और अब तक एक सा हूँ। अगर यीशु मसीह ने बाग अदन में हुक्म दिए तो प्रकाशित वाक्य में भी हुक्म जो है वो नजर आते हैं। सो कभी भी उसके हुक्म बदलते नहीं। सो बाइबल में क्या लिखा, मत्ती उसका 5 में क्या लिखा है, कह रहा है कि आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, पर मेरे शब्द या मेरे हुक्म में से एक भी बिंदु जो है वो नहीं टलेगी। सो परमेश्वर के हुक्म हमेशा तक अटल है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम अनुग्रह में हैं और अब हम हुक्म नहीं माने। जब हम अनुग्रह में हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करती हूँ, अगर बाई चांस आपने जो है हेलमेट नहीं डाला और चलान हो गया, अगर कोई जन आपका चलान भुगता दे तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब आप आगे से हेलमेट नहीं डालेंगे। इसका अर्थ ये है किसी ने भुगतान दिया है, अब आप हेलमेट जरूर डाल के जाएं, क्योंकि किसी न किसी ने उसका मोल जो है वो चुकाया है। सो अगर हमने हुक्म तोड़ा है तो फिर हुक्म का परिणाम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है लिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि अब अनुग्रह में है तो हम हुक्मों को तोड़ते चले जाएं, पर इसका अर्थ ये है कि अब हमें मोल लेके खरीद लिया गया है, अब हमें बचा लिया गया है, हम दोबारा मौत की तरफ ना जाएं। ऑलराइट, सो आइए अब हम अपने लेसन में जाएंगे। जो पहला लेसन है लॉज इन क्राइस्ट डे, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में कैसे हुक्म थे उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। आइए मैं से निकालिए अपने याद करने की आयत, जो रोमियो उसका 2 उसकी 14वीं आयत है। रोमियो उसका 2 और उसकी 14वीं आयत, सभी मिलकर जो है इस आयत को पढ़ेंगे। अगर आपके पास क्वार्टरली पहुंच गई है, इस क्वार्टरली में बिल्कुल नक्शा है ये आयत, अगर आपके पास नहीं पहुंची तो आप कृपया बाइबल में इस आयत को पढ़ सकते हैं। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव से ये व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। What a wonderful verse it is। कितनी खूबसूरत जो है वो आयत पौलुस यहाँ पर कह रहा है। पौलुस यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, इजरायली कौन, तुम्हें तो व्यवस्था दी गई थी, व्यवस्था दिल में भी थी, व्यवस्था हाथों से यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन पत्थरों पर, 2 पत्थरों पर जो है वो हाथों से जो है व्यवस्था लिख दी। मूसा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था लिखवाई, और जब ये व्यवस्था लिखवाई तो कह रहा है कि तुम्हारे पास तो व्यवस्था है, पर अन्य जातियों के पास, जिनके पास ये सुसमाचार नहीं पहुंचा, वो खुद ही अपने आप में क्या है, व्यवस्था है। अगर आप ध्यान से देखें, आप शायद कोविड
होंगे, शायद नॉन क्रिश्चियन बच्चे आपके साथ पढ़े होंगे, पर हमेशा वो क्या कहते हैं, चोरी करना क्या है, पाप है। उनके पास 10 कमांडमेंट्स, उनके पास 10 हुक्म नहीं है, पर वो खुद ही व्यवस्था है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पाप है, है ना। अगर वो कहें कि चोरी करना, खून करना क्या है, तो वो कहेंगे खून करना भी क्या है, पाप है। सो उनके दिलों में परमेश्वर ने व्यवस्था जो है वो डाली है। रोमियो उसका पहला अध्याय में अगर हम देखें तो परमेश्वर उन्हें बताता है कि कुदरत उन्हें बताती है कि परमेश्वर है। सो कोई भी जन ये नहीं कह सकता कि वो परमेश्वर को जानता नहीं है, या उसके पास कोई भी ऐसा बहाना नहीं होगा जजमेंट डे में जो ये कह सके कि मैं तुझे जानता नहीं था। क्योंकि जब वो पहाड़ों को देखते हैं, जब सुंदर उन फूलों को देखते हैं अलग अलग रंगों से भरे हुए, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि इसे बनाने वाला कोई ना कोई परमेश्वर है। सो एक परमेश्वर का कलाम बाइबल, उसकी जुबान है जो हमें ये बताती है कि परमेश्वर है, और दूसरा उसकी जुबान ये कुदरत है जो हम देखने में या अनदेखी चीजें हम सुनने में पाते हैं, उन सभी से हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर इस सृष्टि करता है। सो इसलिए पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, उनकी बिहेवियर में ऐसा है कि वो व्यवस्था पर चलते हैं। इतने क्रिश्चियन अपने माँ बाप को प्रेम या उनको आदर नहीं देते जितने नॉन क्रिश्चियन अपने माँ बाप को आदर और सम्मान जो है वो देते हैं, उनके स्वभाव में है, वो खुद ही व्यवस्था है। पौलुस यहाँ पर ये कह रहा है कि जितना उन्होंने जाना है, जितना व्यवस्था परमेश्वर ने उनके दिलों में डाली है, वो उस पर चलते हैं। सो इसलिए किसी के लिए भी जो है वो बहाना नहीं कि हम व्यवस्था पर चल नहीं सकते, और ये कहे कि अब व्यवस्था है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यवस्था ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, इंडिया में अगर ये कानून ना हो कि सड़क कहाँ से पार होनी है, सड़क कहाँ से जानी है, जैसे मोस्टली हम देखते भी हैं थोड़े खशपश बट ज्यादा नहीं, पर अगर बिल्कुल लॉ ना हो, अगर पुलिस बिल्कुल भी किसी को कुछ कहे ना, तो इज इट सेफ? क्या ये आपके लिए सुरक्षा होगी, सुरक्षित हो गए आप कि आप बाहर जा सके? बिल्कुल भी नहीं, सो लॉ के बिना आपकी सुरक्षा नहीं है। किसी भी व्यवस्था, किसी भी आज्ञा के बिना हमारा सुरक्षा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने भी आज्ञा दी। आज्ञा जो है वो हमारी सचमुच में सुरक्षा है। कैसे सुरक्षा है? अगर बाय चांस प्रभु यीशु मसीह ये ना कहते कि चोरी मत कर, तो हम चोरी कर लेते। अगर चोरी करते तो क्या होता? चोरी में पकड़े जाते। अगर पकड़े जाते उसमें 100 और झूठ बोल देते। अगर 100 झूठ बोलने के बावजूद भी पुलिस जो है हमारी छांटी करती और पिटाई करती, तो हमें दर्द होता, और फिर उसके बाद जब दर्द होता तो अल्टीमेटली हम जेल में जो है अपने बच्चों से बिना, अपने पति अपने पत्नी से बिना जो है वो जेलों में बैठे होते। सो सुरक्षा सचमुच में कानून में है। सुरक्षा सचमुच में क्या है? आज्ञाओं में है। याकूब की पत्री में बाइबल बताती है, याकूब कह रहा है कि स्वतंत्रता की आज्ञा मतलब लिबर्टी, लॉ ऑफ लिबर्टी के बारे में जिक्र करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अब लॉ ऑफ लिबर्टी में हैं। क्रिश्चियन वर्ल्ड में आप अलग अलग डिनोमिनेशंस में जाए, वो ये चर्चा करते हैं कि हम लॉ ऑफ लिबर्टी मतलब अब हम आजाद हो गए हैं लॉ से। पर लॉ ऑफ लिबर्टी का अर्थ ये नहीं है कि हम आज्ञाओं से आजाद हो गए हैं। इसका अर्थ ये है कि आज्ञाएं आपको आजाद कर देती हैं। अगर आप किसी भी देश के कानून के अनुसार चले होंगे तो क्या आप आजाद हैं कि गुलाम हैं? क्या आपको पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? आपको पुलिस बिल्कुल भी जो है वो पकड़ेगी नहीं। सो जितना आप अपने आप को अनुशासन में लेकर आएंगे किसी भी देश के कानून के अनुसार, उतना ही आप आजाद हैं, क्योंकि कोई भी आपको उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। पर जितना ही आप उस कानून को तोड़ेंगे, उतनी ही पुलिस आपके पीछे भागेगी और आप उतने ही गुलाम हैं। सो याकूब की पत्री में आज्ञाओं को रखने वाला जो है वो गुलाम नहीं, बल्कि वो क्या है? आजाद है। सो परमेश्वर के हुक्म से क्या कर देते हैं? आजाद कर देते हैं। सो इसलिए स्वभाव में भी हम पाते हैं, हम परमेश्वर के कलाम में भी पाते हैं कि उसके हुक्म है जो हमें आजाद करते हैं। इतना आजाद करते हैं कि बाइबल में लिखा, जो उसको प्रेम करते हैं वो उसके हुक्मों को मानते हैं, और जो उसके हुक्मों को मानता है वो यीशु मसीह उसमें बना रहता है, और वो उसमें बना रहता है, और फिर वो बहुत सारा फल लेकर आता है। और फलों को क्या करता है? माली फलों को लेकर अपने घर में लेकर जाता है। सो यूहन्ना उसका 15 अध्याय में, आप पूरे 15 अध्याय को पढ़े तो निचोड़ यही है कि जो फल लाए वो क्या होगा? वो मेरा चेला कहलाएगा। सो आइए संडे लेसन देखेंगे रोमी हुकूमतों का कानून। कैसा रोमी हुकूमतों का कानून था? अगर आप ध्यान दें
पूरी दुनिया में कानून है, पर जो इंग्लैंड के कानून है या इंग्लैंड का जिसके पास पासपोर्ट हो या अमेरिका का जिसका पासपोर्ट हो, उसे सारे सल्यूट करते हैं। पर इंडिया के पास इंडियन पासपोर्ट पे सभी जो है वो क्या करते हैं, कोई भी वीजा देने के लिए तैयार नहीं होता। इंग्लैंड के पासपोर्ट पे कुछ ऐसे देश हैं, लगभग मेरे ख्याल से 50 के देश हैं जिसमें उन्हें वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, वो सिर्फ टिकट खरीदते हैं और उस देश में जो है वो घूमने जा सकते हैं। सो रोमी हुकूमत का भी हम देखते हैं कि कानून थे, इसीलिए पौलुस को जब जब पकड़ने की कोशिश की और जब जब पौलुस ने ये कहा कि मैं रोमी हूँ, तो वो रोमी हुकूमतें जो है वो डर जाती थी और उसको परसिक्यूट नहीं करती थी, उसे छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास उस समय के बहुत ही उत्तम देश का जो है उसके पास देशी होने का एक नागरिकता उसके पास थी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो उसके पास नागरिकता थी। सो कहने का अर्थ है उसी प्रकार से हम रोमी हुकूमतों में देखते हैं। आइए मैं से पढ़िए लूका उसका 2 उसके पहले से 5 आयत अगर हम देखें, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म भी रोमी हुकूमतों के बीच में ही हुआ, क्योंकि उस समय जो है वो साइरस जो है हुकूमत कर रहा था। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो डम डम करने वाला, हम ड्रामे में कितनी बार देखते हैं कि वो आता है, वो कहता है कि कैसर की आज्ञा हुई है कि सभी अपने अपने घरों में जाकर जो है अपना अपना नाम लिखवाएं। सो आइए पढ़िए मेरे साथ लूका उसका 2 उसके पहले से 5 आयत। उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कानून था, रोमी हुकूमतों का भी जो है वो कानून है। उसने कानून क्या निकाला, सभी अपनी अपनी जो है नाम लिखवाई करने के लिए जाएं। अगर ये कानून ना होता तो हम देखते हैं कि आज तक हमें इतिहास में पता नहीं लगना था कि यूसुफ बैतलहम का रहने वाला था और मरियम उसकी मंगेतर थी और वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर हम देखें यीशु मसीह के जन्म के बाद ही हम कहते हैं एडी हो गई। सो ईसा पूर्व यीशु एडी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। सो यीशु मसीह अगर पैदा ना होते, उस दिन जो है वो लिखवाई ना होती, तो इतिहास ना बताता कि यीशु मसीह कभी भी पैदा हुए थे। सो इसलिए उनके कानून के अनुसार उन्हें जाना पड़ा। कब जाना पड़ा? जब वो बिल्कुल अच्छे थे, जब वो जवान थे। यस, वो जवान थे, पर हम देखते हैं कि वो 9 महीने गर्भवती थी मरियम, पर उसे फिर भी उस स्थिति में भी जो है वो बैतलहम की यात्रा करनी ही पड़ी। सो जब कानून होता है और उस कानून के अनुसार हमें जो है चलना पड़ता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के माँ बाप ने भी कानून को रखा, उन्होंने भी उस समय के राजा की आज्ञाओं को रखा। कुछ कानून ऐसे हैं जो आसमानी कानून हैं, कुछ कानून ऐसे हैं जो देशी या देश के कानून हैं, कुछ कानून ऐसे होते हैं, व्यवस्था होती है जो हमारे सिर्फ सोसाइटी में अलाउ होता है, सिर्फ सोसाइटी में जो है ऐसे काम हो सकते हैं। जैसे देश के कानून है, कोई भी जन किसी से भी शादी कर सकता है। This is, the country law. ये पूरे देश का जो है हुक्म है। पर जब हम किसी भी कस्बे में, किसी भी समाज में आते हैं, तो हमारे समाज में होता है जिस कुटुंब से हम आए हैं उसी कुटुंब में हम शादी करेंगे। Are you with me? Okay? So अलग अलग तरह के जो है वो कानून है। आज भी हम देखेंगे अलग अलग तरह के व्यवस्था है बाइबल में, और ये दोनों व्यवस्था, सारी व्यवस्था जो है वो सामान्य नहीं है। पर कौन सी व्यवस्था सबसे बढ़कर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो हम देखते हैं रोमी लॉ में, रोमी हुकूमतों में हम देखते हैं उनका भी व्यवस्था थी। अगर संसार की हुकूमतों की व्यवस्था है तो व्हाट अबाउट गॉड, गॉड ऑफ द यूनिवर्स, जो पूरी दुनिया का राजा है, पूरी दुनिया का परमेश्वर है, क्या उसकी व्यवस्था ना होगी? क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा ताकि आप अनुशासन में ना रहे? सो इसीलिए हमें अनुशासन में होना जो है वो बहुत जरूरी है। फिर हम मंडे लेसन देखते हैं मोसाइक लॉ, सिविक, यानी जो मूसा के दिए हुए हुक्म थे उसके बारे में। कोई भी जन में ऐसा निकालिए ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण उसका 4 उसकी 12 और 13 आए, उसके दौरान मैं आपको देती हूँ, उस समय आप निकाल के रखिए, उस दौरान मैं जो है कुछ आयतें पढ़ूंगी। सो हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम उसका 18 उसकी 15 में
परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में हो है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय बनना नहीं चाहता। यहाँ पर हम प्रेरितों को देखते हैं, प्रेरितों का काम उसका 18 उसकी 15 में हम पा रहे हैं कि प्रेरित लोगों को जो है उस लोकल लॉ जो उनकी कम्युनिटी की व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा हो रही है। कह रहा अगर ये बात तुम्हारे जाति तुम्हारे समाज की बात है तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप कुछ भी पी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर कोई साउथ इंडियन है तो वो अपना इडली डोसा खा सकता है, अगर वो पंजाबी है तो वो अपना साग और मक्की की रोटी जो है वो खा सकता है। तो इससे हुक्मों के साथ कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए हमारा इसके बारे में कोई लेना देना नहीं। आप खा सकते हैं जो भी आपकी कम्युनिटी में खाया जाता है, कोई भी आपकी कम्युनिटी में पिया जाता है आप उसको पी सकते हैं। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 11 उसकी 47 वर्स में, इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या है, ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य सभा शब्द आया है। मुख्य सभा का अर्थ क्या है? ये सिर्फ इजरायली कौम की मुख्य सभा थी, जिसमें हम पाते हैं कि मुख्य सभा सेनहेड्रिन जिसका शब्द आता है, पौलुस भी उसका एक मेंबर था। जितने भी बहुत बड़े बड़े याजक थे, महायाजक थे, सदूकी थे, फरीसी थे, ये इस सभा के जो थे वो मेंबर थे। सो हम पाते हैं कि उन सभा के मेंबरों ने ये सोचा, क्योंकि वो यीशु मसीह को डायरेक्टली दंड नहीं दे सकते थे, पर उन्होंने दंड देने की सोच ली। और फिर वो किसके पास गए? हुकूमतों के पास। सो रोमी हुकूमतों के पास जाकर उन्होंने यीशु मसीह को जो है वो दंड दिया। सो कहने का अर्थ ये है, जैसे मैंने बताया कि डिवीजन हमारी क्वार्टरली बताती है, कुछ ऐसे समाजी होते हैं व्यवस्था, कुछ देशी व्यवस्था होती है, कुछ हमारी नैतिक व्यवस्था होती है, हमारे अपने सिद्धांत होते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूसा के लॉ थे उसमें हम पाते हैं कि मूसा के लॉ या जो मूसा ने व्यवस्था दी थी वो परमेश्वर की व्यवस्था से हटकर थी। क्योंकि अगर पूरा व्यवस्था विवरण को देखें, आइए मैं सब पढ़िए व्यवस्था विवरण उसका 4वां अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उसके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। ओके, यहाँ पर हम बहुत ही डिस्टिंग्विश देखते हैं, भिन्नता देखते हैं। एक हुक्म जो उसकी आवाज से भी सुनाई दिए, उसकी गर्जनों से जो है, उसके हाथों से लिखे हुए हैं, वो 10 वचन है, यानी 10 कमांडमेंट्स के बारे में जिक्र कर रहा है। पर दूसरा जो है वो मूसा के दिए हुए नियम है, ताकि जिस देश में तुम जाके रहो उस देश के नियमों को जो है पा सको। सब व्यवस्था विवरण में हम पाते हैं कि उसने ये व्यवस्था दी कि हमें किस प्रकार से टैक्स देना चाहिए, डिवोर्स केस कैसे होने चाहिए, या मैरिज कैसे हो सकती है, हस्बैंड और वाइफ को कैसे रहना है। हम देखते हैं कि इसीलिए यीशु मसीह के पास जो है वो अडल्टरस वुमन मरियम को लेकर आया गया और उसे कहा गया कि पथरवाह किया जाए, क्योंकि व्यवस्था मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो भी व्यभिचार करेगा उसे पथरवाह करने की जो है वो आज्ञा दी गई थी। सो इसलिए वो पथरवाह करने के लिए उसे यीशु के पास जो है वो लेकर आए। सो हम पाते हैं कि यीशु मसीह के परमेश्वर के मॉरल लॉ और मूसा के लॉ दोनों डिफरेंट है। मॉरल लॉ ऐसे हैं जिन्हें हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं, जो परमेश्वर ने खुद अपनी आवाज के साथ, अपने शब्दों के साथ, अपने हाथों के साथ उन पत्थरों पर लिखकर 10 वचन दिए, 10 कमांडमेंट्स जो है वो दी है। पर फिर परमेश्वर ने मूसा को भी ये कुव्वत दी कि उसने व्यवस्था को रखा। अगर वो व्यवस्था को ना रखता तो फिर कोई भी व्यभिचार करता रहता, किसी के भी परिवार जो है वो जुड़े ना रहते। सो अगर वो व्यवस्था ना दिखता तो कोई भी जन जो है वो शायद अपना टैक्स ना देता। इसलिए यीशु मसीह के पास आए, कहते हैं कि हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। सो वो मूसा के हुक्मों को लेकर यीशु मसीह के पास जो है वो आ रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि मूसा का हुक्म जो है इस तरह से कहता है। मत्ती उसका 26 उसकी 59 वर्स में पढ़ने लगी हूँ। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों ने आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जनों ने आकर कहा,
और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को उठा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। जब यीशु मसीह को वो ढूंढ भी रहे थे तो मूसा के हुक्मों में ढूंढ रहे थे, क्योंकि मूसा का हुक्म जो है आगे डिट्रोनॉमी उसका 17 अध्याय में हम पाते हैं कि जब तक 2 जन गवाह ना मिले तब तक क्या करो, तुम किसी पर भी दोष नहीं लगा सकते। 2 से ज्यादा गवाही होनी जो है वो जरूरी है। इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि वो झूठे गवाही लेकर आ रहे थे पर बात नहीं बनी। तो फिर क्या हुआ, 2 गवाह आए और उन्होंने क्या कहा कि ये कह रहा था कि तुम मंदिर को ढा दो तो मैं 3 दिनों में क्या कर दूंगा, बना दूंगा। वेल जीसस अपने शरीर के बारे में कह रहे थे कि इसको ढा दोगे तो 3 दिन में क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। इसलिए मूसा की शरीयत, मूसा की व्यवस्था बाइबल में यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं कि एक मूसा की व्यवस्था भी थी जिसमें लोग जो है विश्वास करते थे और उसी व्यवस्था के अनुसार जो है वो अपनी कोई भी जजमेंट को जो है वो रखते थे। फिर एक और था जिसे कहते हैं सेरेमोनियल लॉ, ओके, जो रीति रिवाज थे उनके बारे में जो है बाइबल बताती है। लेवियों की पुस्तक उसका पहला उसकी दूसरे पद में हम पढ़ेंगे, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अपनी क्वार्टरली में कि अलग अलग तरह की जो है वो भेंटें थी। वो भेंटें क्या दर्शाती थी, वो सेरेमनी थी, उनकी जो है वो रीति रिवाज थे जो उन्हें यीशु मसीह आने के लिए जो है वो दिखाती थी। मेमने को चढ़ाना क्या दर्शाता था, यीशु मसीह आकर हमारे लिए क्रूस पर जान देगा। फिर हमने देखा कि जो ग्रेन ऑफरिंग थी, जो अन्न बलि थी, वो क्या दर्शाती है, हमारी फर्स्ट टाइप दर्शाती है जो हम अपना दशवांश प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। फिर हम देखते हैं जो मेन बलि थी वो सेकंड टाइप दर्शाती है जो हमें ये दिखाती है कि हम सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं बल्कि इंसानों के साथ भी जो है वो प्रेम करेंगे। हुक्म क्या है, हुक्म का अगर सारांश देखें 10 हुक्मों में हम क्या देखते हैं, 10 हुक्मों में हम 4 हुक्म परमेश्वर की तरफ देखते हैं, 6 हुक्म अपने भाई बहनों की तरफ देखते हैं। तो फिर हुक्म का सारांश क्या है, किस पर आधारित है हुक्म? यीशु मसीह के पास आए कह रहे कि हुक्म कौन से जरूरी है, तो यीशु मसीह ने कौन से हुक्म बताए, पूरे 10 हुक्म बताए। क्या बोला यीशु मसीह ने, जल्दी से, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, अपने भाई से अपने समान प्रेम करो। ओके, सो पूरे लॉ का निचोड़ अगर हम देखें तो वो क्या है, प्रेम है। सो तू परमेश्वर से भी प्रेम कर तो अपने भाई से भी जो है वो प्रेम कर। सो इन सेरेमोनियल लॉज में ये जो भी रीति रिवाज थे मेमने को लेकर आना जो सेंचुरी के साथ संबंधित थे, वो यही दर्शाते थे कि यीशु मसीह हमारा क्या होगा, मेमना होगा। सो यीशु मसीह हमारे लिए जो है वो मरेगा। पर क्या अब हम ये सेरेमोनियल लॉज जो है वो उसको अपनी रीति रिवाज में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यस और नो? क्या ये सेरेमोनियल लॉज अब हमारे रीति रिवाज में है? हम मेमना लेकर आते हैं चर्च में, मेमने को काटते हैं, यस और नो? नहीं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे लिए जो है वो मर गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कोई एक लड़का जो फौज में था और फौज में होने पे उसका लापता हो गया, तो उसका पिता जो है वो उसकी तस्वीर को हर रोज जो है इमोशनली होकर चूमता है और उसे कहता है मेरा बेटा जो है वो शहीद हो गया। तो जैसे ही एक दिन क्या होता है, घंटी बजती है और घंटी में जब वो भाग के अपने दरवाजे को खोलने जाता है तो वो जाकर अपने बेटे को देखता है कि उसका बेटा बिल्कुल जिंदा उसके सामने खड़ा है। अब जब वो जिंदा खड़ा है तो क्या वो जाके तस्वीर को चूमेगा? नहीं। ऑलराइट, सो उसी प्रकार से है सेरेमोनियल लॉस जो प्रभु यीशु मसीह ने वेदी के रिलेटेड, वेदी के संबंधित जो है मेमने को काटने का रिवाज दिया था, वो अब हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे पास रियल मेमना जो स्वर्ग का मेमना, परमेश्वर का मेमना है, वो हमारे लिए क्या हो गया है, कुर्बान हो गया है। सो इन व्यवस्था को अब नहीं हम मानते। फिर हम देखते हैं अगले लेसन में, सॉरी हमारा टाइम जो है वो भागा चला जा रहा है। फिर है वेडनेसडे लेसन, रेबनिक, रबियों की भी जो है वो व्यवस्था थी। रबियों की व्यवस्था क्या है? मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुम अपने उपदेशों को देकर जो है वो प्रचार करते हो, परमेश्वर की हुक्मों को नहीं प्रचार करते। तुम लोगों से तो मेरा नाम लेते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारी उपासना क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि तुम रबियों की व्यवस्था को जो है वो मानते हो। रबियों की व्यवस्था क्या थी? अगर सब्बत के दिन तुम्हारा गधा किसी गड्ढे में गिर जाए तो उसको उठा लेना,
यू नो। पर जब यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहा था तो वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे। पूरे पुराने नियम में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें ये लिखा है कि सब्बत के दिन कोई भी जन चंगा किसी को नहीं कर सकता, पर सब्बत के दिन ही तो ज्यादा चंगाई होती थी, क्योंकि समझ जाति परमेश्वर के सामने उस मेमने को काटती थी और मेमना उनके पापों को अपने ऊपर लाद लेता था। सो उनको सिद्धता जो है वो मिलती थी। सो जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, हम देखते हैं कि जो रबियों की व्यवस्था थी उसको ज्यादा मायने कर रहे थे, उसको ज्यादा जो है अपलिफ्ट कर रहे थे। पर किसको अपलिफ्ट नहीं कर रहे थे? कौन सा हुक्म था जिसे अपलिफ्ट नहीं हो रहे थे? मूसा के हुक्म को भी बढ़ाया हुआ था, रबियों के हुक्म को भी बढ़ाया हुआ था। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो परमेश्वर के हुक्म थे उनको जो है वो नीचे गिरा दिया गया था। सो इसलिए बाइबल बताती है कि मॉरल लॉ वो 10 हुक्म थे जो कि बहुत जरूरी थे। अब ऐसा निकालिए आप पहला कुरिन्थियन उसका 7 और उसकी 19 पद को जो है, ये हमारी आखिरी आयत होगी, 19 पद को जो है हम खोलेंगे। और यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ मत्ती उसका 19 उसकी 16। जब तक आप निकालते हैं पहला कुरिन्थियन 7 उसकी 19, मैं मत्ती उसका 19 उसकी 16 से पढ़ने लगी हूँ। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा कि तू हत्या न कर, व्यभिचार न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अनंत जीवन की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने ये कहा, मूसा की शरीयत को माना कर। यीशु मसीह ने कहा कि रबियों की शरीयत को माना कर। यीशु मसीह उसको कौन सी आज्ञाओं के बारे में बता रहा है? कहना कौन सी आज्ञा है? तो यीशु मसीह ने वहां पे आज्ञा लिखी, ये आज्ञा माता पिता का आदर कर, हत्या न कर, व्यभिचार न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे। कौन सी आज्ञाओं को दर्शाता है? कौन सी परमेश्वर की आज्ञा है? वेरी गुड, से ये 10 हुक्मों को जो है वो दर्शाता है। यीशु मसीह ने कहा अगर तू इसको मानेगा तो क्या होगा? अनंत जीवन को पाएगा। सो ये 10 हुक्म जो है वो अनंत जीवन को लेकर आते हैं। भजन संहिता क्या कह रहा है? भजन संहिता 119 में हम देखते हैं, वो कहता है जवान अपनी जवानी में कैसे निष्पाप रह सकता है? कहता परमेश्वर के हुक्मों को अपने दिल में रखकर। सो हम भजन उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं, कहता कि वो धन्य है वे मनुष्य जो मुखौलियों की राह पे नहीं चलता, ना उनके साथ बैठता है, ना उनके साथ उठता है, बल्कि सुबह शाम वो परमेश्वर के हुक्मों पर क्या करता है? अध्ययन करता है। वो ऐसे पेड़ के मानिंद है जो उस झील में या पानी के दरिया के बिल्कुल पास जो है वो किनारे पे लगा हुआ है, और वो अपने फल में जो है वो क्या करता है? What a wonderful thing it is. It is so clear. कितना साफ है कि प्रभु यीशु मसीह के 10 हुक्म हमें जीवन देते हैं। आइए हम ऐसा निकालिए, पहला कुरिन्थियन उसका 7 उसकी 19 आयत। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। आमीन। कह सकते हैं आमीन? कहना ना खतना मायने रखता है, ना खतना रहित मायने रखता है। खतना और खतना रहित किसका लॉ था? 10 हुक्म में आता था कि मूसा की शरीयत में आता था? मूसा की शरीयत कोई मायने नहीं रखती, बाइबल ये कहती है, पर मायने क्या रखता है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। सो यही प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में 3 फरिश्तों पे काम कर रहा है। धीरज इसी में है संतों का कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को रखेंगे और यीशु की गवाही देने पर हमेशा तैयार रहेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह के समय में जो हुक्म व्यवस्थाएं थी वो 3-4 तरह की थी। एक मूसा की शरीयत, एक रोमी हुकूमत, फिर हम देखते हैं कि जो सेरेमोनियल रीति रिवाज उनके थे, रबियों की व्यवस्था थी, पर उनसे सबसे बढ़कर परमेश्वर की व्यवस्था, हमेशा का जीवन देने वाली व्यवस्था हम पाते हैं। सो आइए प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम उसके चेले बन के चलते हैं, ये ना जानिए कि उसने आपको क्रूस के लहू से खरीद लिया है, आपको बचा लिया है, अब उसकी व्यवस्था को हम रौंदते चले जाएं। नो, उसने इसलिए बचाया है कि हम उसकी व्यवस्था में सिद्ध होते चले जाएं और एक दिन उसके ही नगरी में उसके अच्छे नागरिक बन सकें। क्या हम अपना जीवन, क्या हम उसकी व्यवस्था को इतना आदर सम्मान देने का दिल रखते हैं? अगर आप सचमुच में देखते हैं कि 10 हुक्म ही हमें जीवन देते हैं, तो आइए मिलकर उन हुक्मों को माने जो परमेश्वर ने अपने हाथों से उस पत्थर पर जो है लिखकर हमें दिए हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, पास करेंगे पास्टर जीव से कि हमारे लिए प्रार्थना में हमारी रहनुमाई करें। हमारे स्वर्गीय पिता